हार्ट फेलियर भी हो जाता है। ऐसा पाया गया है कि ध्वनि प्रदूषण डॉल्फिन और व्हेल के फेफड़ों और हृदय को कमजोर कर देता है। अगर वक्त रहते हम सचेत नहीं हुए तो ऐसी पीढ़ी को जन्म देंगे जिनकी सुनने की क्षमता कम होगी। वो बहरेपन के शिकार हो सकते हैं। हमारे आज के कार्य हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य तय करेंगे। सोचिए, हम उन्हें एक सुखी जीवन कैसे दे सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि जितना जरूरी हमारे लिए हमारा आधुनिक विज्ञान है, उतनी ही जरूरी हमारी प्रकृति है। क्योंकि हम प्रकृति से हैं, इसलिए हमें विज्ञान और प्रकृति के बीच एक ऐसा तालमेल बैठाना होगा जिससे विज्ञान एक नए आयाम को छुए और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। यही सभी जीवों के लिए कल्याणकारी होगा। Good morning, children. I know that you are staying safe in your home and doing well in your studies. The learning outcome of today's chapter is that after this chapter, you will be able to use and recognize pronouns related gender like he, she, this, that, these, those in the given sentences. अब ये तो मैं जानती हूँ कि you all love to talk with your friends. In this conversation, you talk about different things, so many things. I mean, कि आप जब उनसे बातचीत शुरू करते हैं, you start wishing each other like hello Seema, good morning Neetu. These kind of जो आप संबोधन करते हैं वो आप डायरेक्टली उनके नाम के साथ करते हैं। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, अदर पीपल जो हमारे सामने नहीं है, उनके बारे में क्या हम बार बार नाम लेकर चर्चा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनके लिए यह, वह, तुम, वे, वो सब इत्यादि संबोधनों का प्रयोग करते हैं। और इन संबोधनों को हम इंग्लिश लैंग्वेज में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, ये हम आज के चैप्टर में जानेंगे। दीज जो हमारे संबोधन है, दीज संबोधन आर कॉल्ड प्रोनाउंस in English language, and we'll know more about these pronouns in the coming slides. But before that, you'll have to understand what is noun. Noun is actually the name of a person, place, thing or feeling like Deepa, Agra, table, love. नाउन वो चीज़ है जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, हम किसी फीलिंग के बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, या फिर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से जान सकते हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। लाइक फर्स्ट वन इज दीपा इज स्लीपिंग। सो दीपा हियर इज अ नाउन। दीपा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, तो वो एक नाउन है और वो सो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज रवि वेंट टू दिल्ली। वी हैव two nouns here. First is Ravi, is the name of a person. Second is Delhi. Delhi is a name of a place. Next जो हमारा sentence है, the book is on the table. Now we have another two nouns in this sentence. First is book, next is table. ये दो nouns हैं, दोनों ही नाम हमारे किसी वस्तु के हैं। पहली हमारी किताब, दूसरी हमारी टेबल या मेज। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सेंटेंस पैट्रियोटिज्म इज लव फॉर कंट्री। पैट्रियोटिज्म देश प्रेम, हमारा जो देशभक्ति की भावना है वो हमारे देश के प्रति प्रेम है, और प्रेम इज अ काइंड ऑफ फीलिंग। सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। अब हमने नाउन को जाना, पर नाउन को जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम प्रोनाउंस को उनकी जगह पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए जानते हैं। Pronoun is the word used in place of noun.
जब हमें नाउन यूज नहीं करना होता तो हम उसके स्थान पर प्रोनाउन को यूज करते हैं. सो इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, लाइक ही, शी, यू, वी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, आदि आदि. शी इज स्लीपिंग. हमने यहां देखा था दीपा इज स्लीपिंग. नाउ वी आर नॉट यूजिंग हर नेम, वी आर जस्ट प्लेसिंग दिस सेंटेंस लाइक दिस. शी इज स्लीपिंग. वह सो रही है. नाउ ही वेंट टू आगरा. हमारे प्रीवियस सेंटेंस में था रवि वेंट टू दिल्ली. रवि दिल्ली गया. ही वेंट टू आगरा. वो आगरा गया. वो और वो के लिए हमने यूज किया ही वेंट टू आगरा. नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज अ बुक. यह एक किताब है. हमने बताया यह एक किताब है. इट इज अ बुक. इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. दीज आर एप्पल्स. ये एप्पल्स हैं. ये सेब हैं. दैट ट्री इज ब्यूटिफुल. वो पेड़ खूबसूरत है. वो पेड़ सुंदर है. तो हमने वो, ये, यह, वह और वह इन सब के लिए यूज किया प्रोनाउंस को. वी डिड नॉट यूज नाउन हियर, वी यूज्ड प्रोनाउंस. और इसको हम अगले और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, पर इसके लिए मुझे पहले आपको दिस एंड दैट की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी. नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस. दिस इज अ काइट. दैट इज अ बॉक्स. दिस इज अ कैट. दैट इज अ चेयर. दैट इज अ बिग ओल्ड ट्री. दिस इज येलो, बिग येलो मैंगो. क्या डिफरेंस दिखा आपको? Can you tell me? I tell you. This is a kite. It's very near. That is a box. Box दूर है. This is a cat. That is a chair. तो we use this for nearer objects and that if we have डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं उनके साथ हम दैट का उपयोग करते हैं. जैसे हम यहां पर देख रहे हैं दैट इज अ बिग ओल्ड ट्री. वह एक पुराना बड़ा पेड़ है. वह दूर और यह पास. इसलिए इसको आप और भी मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी जिसके थ्रू यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस, द यूसेज ऑफ दिस एंड दैट. For that we have our next slide. अब आपको इसमें चूज करना है. You have to choose this or that for particular sentence. Like we have this or that is a blue car. Which option you want to choose? This, ये कार पास है कि दूर है? बताइए. पास है. And for that purpose we will use this. हमारा जो next sentence है this or that is a big bus. This or that यहां है कि दूर है? हम देख सकते हैं हमारे बस का डिफरेंस जो है कितना दूर है. वो जो डिस्टेंस है वो दूर है. इसलिए हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है. इसके लिए हम यूज करेंगे दैट, क्योंकि दैट इज अ बस. वो दूर है. दिस इज अ बुक. बिल्कुल पास है. और दैट इज अ बोट. ये बोट दूर है. वो एक बोट है. वो एक नाव है. दिस इज अ बनाना. ये हमारे बिल्कुल पास है. तो आपने इस एक्सरसाइज से जाना कि वी यूज दिस फॉर नियरर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स हमारे दूर पर होते हैं, जब हम उनकी बातें करते हैं अपने सेंटेंसेस में, वी यूज दैट. अब I'll tell you the difference between this and these. Now look at these sentences. This car is new. This car is new. That car is old. That car is old. As you already know, this we use for nearer objects and that is used for distant objects. तो हमने this और that का तो जान चुके. अब we'll talk about these cars are new. These cars are new. Those cars are old. क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है
कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोर ऑब्जेक्ट्स, मोर देन वन ऑब्जेक्ट. हमने पहले बात करी थी एक कार की. सो वी टॉक्ड लाइक दिस कार इज न्यू, that car is old. We use this and that. But if we want to talk about more than one objects, we'll use these and those. Generally speaking, we use this for a single person or thing. But if we are talking about so many person or things, we use these. In the same way, we use that and those. अब आपको और अच्छे से बताने के लिए आई विल टॉक मोर अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट्स. सिंगुलर एंड प्लूरल जो नाउन्स होती हैं हमारी फॉर्म्स, ये नाउन की फॉर्म है सिंगुलर एंड प्लूरल. ये किस लिए होती हैं, अब आपको इसका डिफरेंस समझना है. सिंगुलर मीन्स सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल पर्सन. प्लूरल मीन्स मोर देन वन, कई सारे, जिनके बारे में हम बात करेंगे. तो हमारे सिंगुलर और प्लूरल के बीच में ये डिफरेंस होता है. इसको समझने के लिए यू कैन लुक एट दिस स्लाइड. सिंगुलर रेफर्स टू वन पर्सन, प्लेस और अ थिंग. यू कैन सी देयर इज एन सिंगल एप्पल. ये हमारे पास सिंगल है, एक एप्पल है. और हम यहां पर अब बात करेंगे प्लूरल्स की. प्लूरल रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स. As you can see on this slide, apples are plural. 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 apples. So we have more than one apple. So it is the plural form of noun. We use s or es to make plurals from singulars. Previously we were having apple. Now we have apples. So we used s. We used s to make it plural. हम प्लूरल्स बनाते हैं एस और ई एस का यूज करके. प्लूरल का मतलब है बहुवचन, कई लोगों के बारे में हम बात करते हैं. इन इंग्लिश हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दो वचन होते हैं. सिंगल का मतलब होता है सिंगल पर्सन या थिंग, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. और प्लूरल का मतलब होता है कई सारे या कोई दो, वो उसको एक से अधिक की संख्या को प्लूरल्स बोलते हैं. Now we'll do a quick exercise about matching plurals and singulars. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं we have 1, 2, 3 buses. We have 3 buses, more than one. So यहाँ हमारी जो buses हैं ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? These buses are plurals क्योंकि ये एक संख्या से ज्यादा है. Now we have an apple. ये एक एप्पल है तो हम इसे कहां ले जाएंगे, हम इसे ले जाएंगे सिंगुलर की तरफ. और नाउ वी हैव 3 मोर बुक्स. 1, 2, 3 बुक्स. सो दीज आर प्लूरल. वी हैव 1, 2, 3, 4 मैंगोज. इट मीन्स दीज मैंगोज आर मोर देन वन. सो वील चूज प्लूरल. अब नेक्स्ट आता है वी हैव अ सिंगल कार ओवर देयर. सो इज इट सिंगुलर और प्लूरल, क्या बताना चाहेंगे आप? ये आएगी हमारी सिंगुलर की कैटेगरी में क्योंकि ये अकेली है. और अब बारी आती है हमारी 3 प्यारी किटन्स की, बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों की. ये हमारे सिंगुलर में जाएंगे और प्लूरल्स में. बताइए. यस, ये भी एक से ज्यादा है और हम इसे ले जाएंगे अपने प्लूरल्स में. तो वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द यूसेज ऑफ ही और शी. कैसे इस्तेमाल करते हैं. वी यूज ही विद मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ नाउन एंड शी विद फेमिनाइन जेंडर ऑफ नाउन. वो क्या होता है, लाइक देखिए यहां पर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल. गर्ल इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ नाउन एंड द पिक्चर ऑफ अ बॉय इज ऑल्सो देयर. सो द बॉय is the masculine gender of noun. और हम इसके लिए यूज करते हैं डिफरेंटली. हम फेमिनाइन जेंडर के लिए वी यूज she और masculine जेंडर के लिए वी यूज e. You can see the usage in these particular sentences. Now I'll read it out. He is Varun. He is Varun. Varun, वह वरुण है. He is a boy. वह एक लड़का है. She is Razia.
वह रजिया है, और शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है. We have used he or she for the different genders of noun. हमने क्यों ये यूज किया? क्योंकि आपने देखा था, मैंने आपको नाउन के भी एग्जाम्पल्स में बताया था, और यहां भी बता रही हूं कि हम वह के लिए ही और शी को डिफरेंटली यूज करते हैं. हम ही यूज करते हैं हमारे मैस्कुलाइन जेंडर के साथ, और शी यूज करते हैं हमारे फेमिनाइन जेंडर के साथ. इफ वी वांट टू टॉक अबाउट अ गर्ल, वी विल यूज she, and if you want to talk about a boy, you will use he. Now make a choice. This is an exercise जिसमें आपको he और she के बीच में डिफरेंस ऑप्ट करना है. आप ऑप्ट करिए अपने आप सेंटेंस के ऊपर. I'll read it out before you. Rita is playing. रीता खेल रही है. She is playing with her friends. वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही है. तो हम क्या यूज करेंगे, ही या शी? क्या आप चूज करना चाहोगे? Yes, Rita is a girl. She is a feminine gender of noun, so we'll use she. Next sentence is about Nadeem. Nadeem is reading. Nadeem पढ़ रहा है. He or she is reading an English book. वह, अब चूंकि नदीम एक लड़का है तो हम उसके बारे में बोलेंगे वह इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है, अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है. तो व्हाट वी विल यूज, ही और शी? विल यूज ही, बिकॉज नदीम इज अ बॉय. नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट अनीता. अनीता इज वॉकिंग. ही और शी इज वॉकिंग विद हर मदर. वो क्या इस्तेमाल करेंगे आप उसके साथ, ही या शी? अनीता गर्ल है, एक लड़की है, एक फेमिनाइन जेंडर है, तो वील यूज शी. अनीता इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग विद हर मदर. वो अपनी माँ के साथ टहल रही है. नेक्स्ट सेंटेंस इज अमर इज स्लीपिंग. अमर सो रहा है. ही और शी इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड. क्या यूज करेंगे? Yes, we'll use he, because Amar is the masculine gender of noun. Now I am going to talk about Mohita. Mohita is going to Agra. Mohita आगरा जा रही है. जा रही है हिंदी में यूज कर रहे हैं. And what will you use in English? She is going with her mother. She is going with her mother. Now I know that you have become perfect in choosing he or she, because you have done a lot of exercises about the usage of he or she. Now we have another exercise, but इसमें आपको mixed options दिए गए हैं, जिसमें आपको he और she भी यूज करना है, this और that भी यूज करना है, these और those भी यूज करना है. अब आप बताएंगे मुझे कि क्या ऑप्शन you want to choose for a particular sentence. First sentence is dash is a girl. He or she? Dash is a girl. Remember, girl, feminine gender of noun. We are talking about a girl. So we'll use she. She is a girl. Next is dash boys are playing very far from here. What do we use for the distant object? क्या इस्तेमाल करते थे हम? सबसे पहले करते थे this और that. पर if we are talking about more than one object, because boys are many, there is not a single boy, they are many in numbers. So we'll use, और ये है दूर, तो that का कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? those boys are playing very far from here, because those is used with plural form of noun, और ये बॉयज कई सारे हैं इसलिए हम इनके साथ यूज करेंगे those, और ये बॉयज काफी डिस्टेंट पर हैं, दूरी पर हैं, तो दैट का जो वर्जन यूज होगा वो those, वो हम इस सेंटेंस के साथ यूज करेंगे. नेक्स्ट, डैश बनानास आर राइप. ये बनाना पके हुए हैं, बनानास पके हुए हैं, बनानास. याद आया कुछ आपको?
वी यूज एस और ई एस टू मेक प्लूरल्स। हम प्लूरल्स बनाने के लिए एस और ई एस का उपयोग करते हैं। सो नाउ वी नो बनानाज इज अ प्लूरल फॉर्म। अब बनानाज के साथ आपको क्या यूज करना है, क्योंकि ये तो पास में ही है, ये तो दूर नहीं है, ये डिस्टेंस पे नहीं है, तो वील यूज दीज। दीज बनानाज आर राइप। ये बनाना पके हुए हैं। ये याद करिए, हम यहाँ प्रोनाउंस सीख रहे हैं कैसे इस्तेमाल करने हैं, और वो भी प्लूरल फॉर्म के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी हमारे पास के ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। नाउ किटन्स डैश किटन्स आर क्यूट, दीज और दोज। कहां दिख रहे हैं आपको किटन्स, पास में या दूर में? ऑब्वियस है, दूर। आई कैन सी दोज किटन्स, तो हम यहां यूज करेंगे दोज। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दैट का वर्जन, वो दोज। हम अब ये प्लूरल फॉर्म है क्योंकि किटन्स सिंगल किटन नहीं है, दो किटन्स हैं, तो विल यूज दोज। दोज किटन्स आर क्यूट। वो किटन्स, बिल्ली के बच्चे बहुत प्यारे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट अ बुक। डैश बुक इज इंटरेस्टिंग। ये बुक जो है वो इंटरेस्टिंग है। अब इस यह के लिए आप क्या यूज करेंगे, दिस और दैट। आपको किताब कहां दिख रही है, पास में या दूर में? मुझे तो ये पास में दिखाई पड़ रही है, जी हाँ, और इसीलिए आई यूज दिस। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। यह किताब बहुत रोचक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट राम। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जा रहा है। डैश इज सिक। ही और शी, याद आया? ही विद मैस्कुलाइन जेंडर, शी विद फेमिनाइन जेंडर। शी विद गर्ल्स, शी विद फीमेल्स, ही with boys, he with males. So Ram is a male, so we'll use he. Ram is not going to school, he is sick. राम स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि वो बीमार है। अब तक आपने बहुत अच्छे से ये जान लिया कि हम मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ही यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर के लिए शी यूज करते हैं। दीज और दोज हम तब यूज करते हैं इफ वी टॉक अबाउट मोर देन वन ऑब्जेक्ट और पर्सन। हमने अगर एक से ज्यादा लोगों के बारे में, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करनी है, तो वील यूज दीज एंड दोज। अब डिस्टेंस और नियरर ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं, जो दूरी पर हैं, डिस्टेंट हैं, हमारे से दूरी पर हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करेंगे दैट, और जो हमारे पास हैं उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे दिस। दिस, अब दिस का जो हमारा प्लूरल फॉर्म है, मतलब कई सारे लोगों के साथ हमें इस्तेमाल करनी है, तो वील यूज दीज। और अगर दैट में हम दूरी पर, डिस्टेंस पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स या लोग या चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है, हम उनको जब उनके बारे में बात करेंगे तो हम दैट का वर्जन, दैट का सिंगुलर वर्जन तो दैट है, और उसका प्लूरल वर्जन होगा वो हम लगाएंगे दोज। So today we have learnt about noun. Noun, as I already told you, is the name of a person, place, thing or a feeling. Noun के बारे में, noun हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं। Noun is the name of a person, place. जब हम किसी person के बारे में, place या thing, वस्तु या किसी भावना के बारे में बात कर रहे हैं, we use noun. तो नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वो क्यों इस्तेमाल होता है? बिकॉज वी नेवर यूज टू हम कभी भी बार बार नामों का प्रयोग नहीं करते। जैसे अब मैं बोलूंगी कि सीमा इज स्लीपिंग, सो अगेन आई विल नॉट यूज सीमा इज स्लीपिंग, सीमा इज टॉकिंग, सीमा इज प्लेइंग। I'll use she is playing with her sister, she is sleeping with her mother. So these kind of words are used in place of noun. हम noun की जगह पर इस्तेमाल करते हैं इन pronouns को। Next, I'll talk about the singular form of noun. Singular form of noun refers to a single object, single person, single place, single thing. आप जब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान,
एक, किसी भी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो यू विल यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन. नाउ द प्लूरल्स. प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स. जो चीजें ज्यादा हैं संख्या में, जब उनके बारे में बात करते हैं तब हम प्लूरल यूज करते हैं. प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन जो होती है वो, जैसे मैंने आपको बताया, एस और ईएस लगाकर आप बना सकते हैं. हम उसकी भी एक एक्सरसाइज जरूर करेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं प्लूरल्स को, अपने सिंगुलर से प्लूरल्स कैसे बनाते हैं. बट वी हैव ऑल्सो रेड टिल नाउ यूसेज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज विद सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन. हमने दिस यूज किया विद द सिंगुलर फॉर्म, दैट यूज किया विद द सिंगुलर फॉर्म, बट यूसेज में डिफरेंस है. कैसे यूज किया? दिस हमने यूज किया फॉर नियरर ऑब्जेक्ट, दैट हमने यूज किया फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो हमसे दूर हैं उनके बारे में बात करते हैं तब हम यूज करते हैं दैट. इसी तरह सेमली वी यूज दीज एंड दोज. दीज वी यूज फॉर द नियरर ऑब्जेक्ट्स, दोज वी यूज फॉर द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. एक कार जो हमारे नजदीक है उसके लिए हम बोलेंगे दिस इज अ कार, और दो कारें हमारे नजदीक हैं तो हम बोलेंगे दीज आर द न्यू कार्स. अब हमारे से अगर वो दूर हैं तो बोलेंगे दैट इज अ कार. अगर वो संख्या में उससे ज्यादा है तो विल से दोज आर द कार्स. अब तक हमने इसे अच्छे से समझ लिया और हमने जाना कि नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर, प्लूरल किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी करी. अब मैं आपको एक होम असाइनमेंट जो दूंगी उसमें आप देखेंगे कि आपको कैसे नाउन को चूज करना है और कैसे आपको अपने से होमवर्क कॉपी में नोट डाउन करना है. सो वी हैव 4 sentences over here and you'll have to choose nouns and write in your homework copy. आपको इनको अलग से या तो अंडरलाइन करिए या फिर उसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए कि what nouns you are getting in these sentences, you are finding in these sentences. So पहला है हमारा सेंटेंस, रीता plays. नेक्स्ट सेंटेंस है श्याम इज रनिंग. उसके बाद हमारा सेंटेंस आ रहा है मोहन राइट्स विद अ पेन. नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर गोइंग टू मुंबई. सो वी हैव 4 sentences और आपको इनमें जो अलग अलग प्रकार की नाउन्स मैंने बताया, क्या बताया था? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और अ फीलिंग. इन चारों पांचों चीजों में से आपको खोजना है और इन सेंटेंसेस में से उनको अलग से नोट डाउन करना है या फिर आपको वो अंडरलाइन कर लेना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स. आपकी बड़ी बहन, बड़ा भाई या मम्मी पापा, जिनकी भी आप सहायता लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं. बट स्टे एट होम, स्टे सेफ. इट्स अ टाइम फॉर क्राइसिस और इस क्राइसिस में हमको अपने घर पर सुरक्षित बने रहना है. इसीलिए मैं भी आपके सामने क्लास लेकर प्रस्तुत होती हूँ रोज आपके टीवी पर. अब हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपको करनी है अपने घर पर वो आप करेंगे प्लूरल फॉर्म्स बनानी है. प्लूरल फॉर्म्स के लिए क्या कहा था मैंने आपको? सिंगुलर फॉर्म्स जो होती हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक चीज, एक वस्तु, उसके बारे में बात करते हैं. पर जब हम बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे वस्तु, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म्स होती हैं नाउन की. और यहां मैं आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं, लुक एट देम. ANT आंट. नेक्स्ट इज EGG एग. आंट माने आपका मतलब है चींटी. और नेक्स्ट है हमारा जो वर्ड है EGG एग. एग माने अंडा. देखिएगा, दीज आर द सिंगुलर फॉर्म्स. COW काउ. काउ माने गाय. यस. MAT मैट. मैट माने चटाई. NET नेट. नेट माने जाला. जाली होती है ना जिससे आप लोग गांव में तितली भी पकड़ते हैं और आम भी कभी कभार उसको डंडे में लगाकर और तोड़ते हैं. उसी तरीके से नेट, पर यहाँ सिंगुलर फॉर्म है नेट की. हैट. हैट हमारी टोपी. नेक्स्ट इज लीफ. लीफ इज अनदर सिंगुलर काइंड ऑफ नाउन. इसके लिए जरूर आपको कुछ अलग मेहनत करनी पड़ेगी. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू विल हैव टू यूज E or ES to make singular forms, to make plural forms from the singular forms. Now, thank you so much. Keep doing your exercises.
आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ पढ़ाई करी, बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू योर होम असाइनमेंट एट योर होम. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, मम्मा पापा, किसी की भी आप मदद लीजिए, बट प्लीज डू योर होमवर्क एंड कीप डूइंग योर एक्सरसाइजेज ऑल्सो. आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला